जिसने कल्प कल्प इस माया रूपी दुश्मन पर जीत पाई है। विष्णु समान इन विकारों पर जीत पाकर इन्हें अपनी शेषशैया बनाया है, अपने अधीन बनाया है। सर्व विषय विकारों को जीतने वाली मैं माया जीत जगत जीत हूँ। अभी अनुभव करेंगे, मैं आत्मा सर्वशक्तिवान शिव बाबा की छत्र छाया के नीचे हूँ। बाबा की शक्तिशाली किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं। मैं बाप समान शक्तिशाली बन रही हूँ। फील करें, मेरे अंदर दिव्य शक्ति का संचार हो रहा है। माया के पांचों रूपों अर्थात पांचों विकारों से लड़ने की शक्ति मुझ में इमर्ज होती जा रही है। मेरी खोई हुई शक्तियां पुनः जागृत हो रही है। और मैं स्वयं में सर्व शक्तियों से संपन्न स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। सामने आप हो, साथ में आप हो, सामने आप हो, साथ में आप हो। आपसे हम मिलन यूं मनाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हुई खुशहाल है जिंदगानी, हो गए हैं सफल अपने हर पल।
स्नेह सागर में ऐसे समाए, मिट गई मन की है सारी हलचल। यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे, यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे। हम दुआओं से दामन सजाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। ज्ञान की ज्योति जीवन में जागी, खेल लगने लगा जग का प्यारा। ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति भाई जी। ओम शांति जी, ओम शांति। ये बाबा के बच्चों को सभी को ओम शांति। वाह, मेरे बाबा बाबा ने आज जो धारणा के लिए पॉइंट दिए हैं मुझे, बाबा ने कहा कि ये जो पुरुषोत्तम संगम युग है, इस पर तुम्हें पवित्र बनना है और अपना श्रृंगार बिगाड़ना नहीं है। कभी माया की धूल में लिपट कर, या बाबा ने तो एक वर्ड बोला था लिथड़ कर, अपना श्रृंगार बिगाड़ो मत, हमेशा श्रृंगारी मूर्त रहो। फिर बाबा ने कहा इस ड्रामा को भी अच्छे से समझकर अपनी अवस्था को अचल, अडोल और शिथिल बनाना है। कभी भी उदास नहीं होना, कभी भी उदास ना होना, ना किसी को करना, सदा हर्षित रहना है। बाबा ने क्वेश्चन में भी आज यही कहा है, सदा हर्षित मुख रहना तुम्हारा ये मुख्य गुण है। ओम शांति। बाबा ने वरदान दिया सब बहन भाइयों के लिए, भरपूर करने वाला है। सोच समझकर हर कर्म करने वाले, पश्चाताप से मुक्त ज्ञानी तो आत्मा। बाबा ने आगे डिटेल बताया, भी दुनिया में भी कहते हैं कि पहले तो सोचो और फिर करो, और जो सोचकर नहीं करते, करके फिर सोचते हैं, उनको तो पश्चाताप करना ही पड़ता है। फिर ये भी दुनिया वाले कहते हैं जो सोचकर बोलते हैं वो ऋषि मुनि होते हैं, और जो करके फिर सोचते हैं, बोलकर फिर सोचते हैं, उनको तो बाबा ने कोई और ही दे रखा है नाम। तो इसलिए बाबा कहते हैं पश्चाताप करने से पहले ही सोच लो, नहीं तो पश्चाताप करते रहोगे। बाद में पछताने का क्या फायदा? बाद में पछताओगे तो फिर कुछ हाथ में तो आना नहीं है। और पहले ही सोचो, और ज्ञानी तो आत्मा का गुण ही यही है कि पहले सोचो फिर बोलो। तो फिर बाबा ने कहा द्वापर और कलयुग में तो अनेक प्रकार के पश्चाताप ही करते रहे। जो युग बीत चुके, कलयुग भी चल रहा है, बाबा कहते बहुत पश्चाताप किए तुमने। अब ये जो संगम युग है, इसमें तुमने सोच समझ कर अपना कर्म करना है, संकल्प भी अच्छे करने हैं, और जो कभी मन में भी एक सेकंड का भी कोई पश्चाताप ना करना पड़े, इतनी गलतियां ना करना जो कि पछताना पड़े। और फिर तब कहेंगे ज्ञानी तू आत्मा। ओम शांति। बाबा ने आगे स्लोगन दिया, रहम दिल बन सर्व गुणों और शक्तियों का दान देने वाले ही दाता होते हैं।
इसलिए बाबा कहते दाता बनो, रहमदिल बनो, सर्व गुणों का दान करो। शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे मीठे परिवार का। थैंक यू। ओम शांति। बहुत ही सुंदर। आज की मुरली से सोमानिया, मैं हर्षित मुखात्मा हूँ। और स्मृति में रखा कि ड्रामा की यथार्थ नॉलेज से अचल अडोल और एक रस रहना है। और सेवा की पॉइंट ली, आदि सनातन देवी देवता धर्म सबसे पुराना है और झाड़ और गोले पर भी समझाना है। भारत के उत्थान और पतन की उनको कहानी सुनानी है। चिंतन का पॉइंट रखा, शिव बाबा इस मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज है। और धारणा की पॉइंट थी, बाबा हमें श्रृंगार करके बुलबुल बनाते हैं, तो मुझे अपना यह श्रृंगार बिगाड़ना नहीं है। और चेकिंग के पॉइंट ली कि ज्ञानी तो आत्मा बन, सोच समझकर हर कर्म करना है। तो योग की पॉइंट ली, मास्टर दाता बन, सर्व गुणों और शक्तियों का सबको दान दे। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान रहा मेरा, पश्चाताप से मुक्त हर कर्म करने वाली ज्ञानी तो आत्मा हूँ। योग अभ्यास, एक बाप की याद से आत्मा को पवन बनाना है। देह से देह के सब संबंध दूर, केवल एक बाप की याद में रहना है। धारणा, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बन, स्वयं का श्रृंगार करना है। सेवा, त्रिमूर्ति गोला और झाड़ के चित्र बहुत अच्छे हैं, सर्विस के लिए ये दो चित्र सदा साथ रहे। चिंतन, कभी भी माया की धूल में लिथड़ कर श्रृंगार बिगाड़ना नहीं है। और बाबा ने एक नया शब्द वर्ड दिया, लिथड़ कर, धूल में लिपट कर। श्रेष्ठ स्मृति, इस ड्रामा की यथार्थ रीति समझकर अपनी अवस्था अचल अडोल स्थिरियम बनानी है, कभी मूंझना नहीं है, सदैव हर्षित रहना है। चेकिंग, कभी गुस्सा नहीं करना है, उदास भी नहीं होना है, इस चीज पर अटेंशन रखनी है। ओम शांति। ओम शांति। सो मान लिया, मैं रहम दिल मास्टर दाता आत्मा हूँ। धारणा, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बन, स्वयं का श्रृंगार करना है। कभी भी माया की धूल में लिथड़ कर श्रृंगार बिगाड़ना नहीं है। इस ड्रामा को यथार्थ रीति से समझकर अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है, सदैव हर्षित रह। अभ्यास, जैसे बाबा हमें राइट और रॉन्ग की समझानी देते हैं, कभी भी गुस्सा नहीं करते, उदास नहीं होते, ऐसे ही मुझे आत्मा को भी उदास नहीं होना है, ना किसी को करना ही है। स्मृति, ड्रामा के हर सीन जो बीत चुका है और जो इच्छा अनुसार नहीं हुआ, उसे देख हर्षित रहना है। हमेशा मन में गीत गाते रहना है कि वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा, वाह, और वाह मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा, वाह। सेवा, परोपकार की शुभ भावना और सहयोग की भावना से अन्य आत्मा को गुणवान बनाने की शक्ति का दान देना है। चिंतन, यह है ही अंधेरी नगरी, भगवान को सर्वव्यापी कह दिया। जो कुछ हुआ वह हूबहू रिपीट होगा, इसमें मूझने की दरकार नहीं है। चेकिंग, हर कर्म सोच समझ कर करना है। ऐसा चेक करके करने से बाद में पश्चाताप नहीं होता है। ओम शांति जी। शुक्रिया ओम बाबा। ओम शांति। आज का सोमान, मैं हर्षित मुखात्मा हूँ। योगाभ्यास, बाबा सब धर्म वालों के लिए एक ही बात कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ, मुझ निराकार परमात्मा बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कटते जाएंगे। धारणा, इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझकर अपनी अवस्था अचल अडोल स्थिरियम बनानी है, कभी भी मूंझना नहीं है, हर्षित रहना है। सेवा, रहम दिल बन, सर्व गुणों और शक्तियों का दान देने की सेवा करनी। चिंतन, सदा हर्षित रहना है, कोई भी बात हो फिर मुस्कुराते रहना है,
कभी भी उदासी या गुस्सा नहीं आना चाहिए। श्रेष्ठ स्मृति, मैं इस झाड़ का चैतन्य बीज रूप हूँ। ये उल्टा झाड़ है। बाबा जो सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, उनकी ही महिमा की जाती है। चेकिंग की सोच समझकर हर काम कर किया है। ओम शांति। ओम शांति। तो मान लिया आज मैं हर्षित मुख आत्मा हूँ। योगाभ्यास, भाई भाई की दृष्टि रखने का अभ्यास किया, धारणा के पॉइंट ली, ड्रामा को यथार्थ तिथि समझ अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है और कभी भी मूंझना नहीं है। सेवा के लिए पॉइंट ली, रहम दिल बनकर सेवा करनी है और शक्तियों का दान देना है। स्मृति रखी, यह पुरानी दुनिया विनाश होनी है। सन्यासियों का हद का वैराग्य, हमारा है बेहद का वैराग्य। चिंतन, नई दुनिया में पवित्रता, सुख, शांति सब अपार सुख है, यहाँ पर अपार दुख है। अभी हम हैं पुरुषोत्तम संगम योग पर। चेकिंग, कभी परिस्थिति वश मुझते तो नहीं, ये चेकिंग रखी। ओम शांति। ओम शांति। मैं सम्मान रखा, मैं मास्टर दाता हूँ और रहम दिल आत्मा हूँ। और दूसरा जो धारणा के लिए पॉइंट था आज कि मैं कभी एक रस रहना है, अचल अटल रहना है। और जो सेवा के लिए पॉइंट था कि सबकी जो झाड़ के ऊपर समझानी है सबको। और पांचवा पॉइंट था कि स्मृति रखनी है। स्मृति रखा है कि ड्रामा की यथार्थ नॉलेज है ना, स्मृति में रखना है। और पांचवा छठा पॉइंट था चिंतन के लिए कि कैसे कैसे बनाए, मतलब ये ड्रामा की नॉलेज को कैसे, किस स्थिति कैसे समझे कि क्या क्या याद रखने से हमारा स्थिति अचल अटल रहेगी। और सातवां चेकिंग कि हर्षित रहा, गुस्सा तो नहीं किया। ओम शांति। और किसी के पॉइंट्स, प्रीति बहन। चलो कोई फिर आज के वक्त महावाक्य शुरू करते हैं फिर। कल हमने वनिता बहन ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि इस वक्त जो है डबल स्वरूप में सेवा करनी है। एक तो ब्रह्मा कुमारी के रूप में, दूसरी बाबा ने बताया था फरिश्ते स्वरूप में भी सेवा करनी है। अब ब्रह्मा बाबा ने जो इस चीज को जो कि एग्जाम्पल जो है बना के दिया है हमारे लिए, ताकि बच्चे जो है फॉलो फादर कर सकें। तो बाबा ने जो है पहले पुरुषार्थ कर अपने आप को फरिश्ता स्वरूप में बनाया। साकार में तो जो है पालना की ही है, लेकिन फिर बाद में जो है बाबा ने जो है अव्यक्त रूप में भी जो है पालना की है। तो वही चीज अब बाबा कह रहे हैं। कल जैसे बताया था कि अव्यक्त ब्रह्मा बाप साकार रूप से पालना देकर उन्होंने वो अनुभव करे कि बाद में जो है उसी प्रकार आप बच्चे भी व्यक्त में रहते हुए अव्यक्त फरिश्ते का अनुभव कराओ। और ये तब है पहले जो है बाबा का जो ज्ञान मिल रहा है, इसको अनुभव में लाकर इसके धारणा स्वरूप बन के हम जो है अपने आप को फरिश्ता स्वरूप स्थिति में स्थित करें, तभी ये स्थिति जो है होगी। और तब दुनिया वाले कहेंगे कि ये फरिश्ते कौन हैं जो सफेद सफेद वस्त्रों में आए हैं। तो इस प्रकार से कल बाबा ने जो है डबल सेवा बताई थी। एक सफेद वस्त्रधारी सफेद लाइटधारी के रूप में ब्रह्मा कुमारी के रूप में, दूसरी जो है अव्यक्त रूप में जो है। तो उसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आप बाबा के माँ वाक्यों को लेते हैं, इसमें जिसमें बाबा ने आज कहा कि आपके पुरुषार्थ इतना हो
कि व्यक्त में रहते इतनी अव्यक्त स्थिति बन जाए जो दुनिया वालों को नजर आए कि चारों तरफ फरिश्ते ही फरिश्ते हैं। और इसके लिए दुनिया वाले तो 10 सूत्री, 15 सूत्री, 20 सूत्री कार्यक्रम बनाते हैं, लेकिन हम बाबा के बच्चों को जो है 16 कला के जो सूत्र हैं उस पर वो कार्यक्रम, उसका प्रोग्राम बनाना है। 16 गुण संपन्न जो हमारे हैं वो सारे के सारे इनको जो है अपने गुणों को जीवन में धारण करना है। और पर्सनल मुलाकात में जो है टीचर्स के बहनों के साथ जो है बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं और ऐसी मेहनत आगे ही आगे करते रहने हैं। आज बाबा ने विशेष तौर पर ये कहा है कि समय के अनुसार जो है समय समीप आ रहा है और कार्य बहुत है, समय बहुत तेज गति से बढ़ा, इसलिए जो है मनसा सेवा को बहुत पावरफुल बनाओ, क्योंकि वाचा के साथ साथ मनसा सेवा जो है बहुत दूर तक कार्य कर सकती है। वाचा की भी अपनी लिमिटेशंस हैं, लेकिन मनसा सेवा से जो है आप एक स्थान पर बैठे हुए अनेक आत्माओं को जो है उनकी सेवा कर सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा है कि अपने आप को जो सूक्ष्म तनधारी अनुभव करते हुए, फरिश्ता स्वरूप अनुभव करते हुए ये अंतर्भाव शरीर का चक्कर लगाने का जो है ये अभ्यास, फरिश्ता स्वरूप की स्थिति का अभ्यास करो, क्योंकि जब तक कि आपका अभ्यास पक्का होगा तभी ये सेवा जो है आगे आगे बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि आने वाले समय में जो है इतना समय नहीं होगा कि साकार रूप में सेवा कर पाए या साकार रूप में वो जो है ज्ञान को सुन पाए आत्माएं। क्योंकि अभी जैसे हम देख रहे हैं कि समय बहुत क्रूर होने वाला है, समय का आधार मतलब जिस हिसाब से जो चल रहा है, दुख दर्द आपत्तियां विपत्तियां जो हैं चारों तरफ जो फैल रही हैं वो बढ़ने वाली हैं। इसलिए जो सबके सब आत्माएं जो दुखी, हताश, निराश, परेशान है, सबको सुख और शांति की अंजलि देनी है। आप ही आत्माएं हैं जो आप जिस प्रकार की रूहानी सेवाधारी बनकर ये सेवा करनी है। और इस प्रकार जो बाबा ने महावाक्यों को जो है लिया है, अब हम इन महावाक्यों को जो है विस्तार से करते हैं। ओम शांति। इतने सब जो देश विदेश से आए हो, ब्रह्मा कुमार कुमारी स्वरूप की सेवा की, आवाज बुलंद करने की जागृति का कार्य किया, संगठन का झंडा लहराया। अब फिर नया प्लान करेंगे ना, जहां भी देखें फरिश्ते नजर आए, लंदन में देखें, इंडिया में देखें, जहां भी देखें फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आए। और इसकी लिए तैयारी क्या करनी है? दुनिया वाले तो 10 सूत्री प्रोग्राम बनाए थे, उसके लिए यहाँ पर जो है बताया कि ये 16 कला के सूत्र का कार्यक्रम है, इस पर आपस में रूह रिहान करना है, फिर आगे सुनाते रहेंगे। ये हो सकता है कि उस वक्त जो है कोई 16 कला का जो कुछ प्रोग्राम जो है एजेंडा तैयार किया गया हो, उस पर बाबा ये कह रहे हैं ये थीम बता दिया है, इसका डिटेल प्रोग्राम जो है बनाना। ये इसकी जानकारी मुझको नहीं है, अगर किसी को जानकारी है तो वो शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, हमारी भी नॉलेज में वृद्धि होगी। अगर बाबा याद प्यार दे रहे हैं, ऐसे सदा शुभ चिंतन में रहने वाले शुभ चिंतक, डबल रूप द्वारा सेवा करने वाले डबल सेवाधारी, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, निराकार बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, सदा बाप समान सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। आगे टीचर्स बहनों के साथ पर्सनल मुलाकात। टीचर्स तो हैं ही सदा भरपूर आत्माएं, ड्रामानुसार निमित्त बने हो, अच्छी मेहनत कर रहे हो और आगे भी करते रहेंगे। रिजल्ट अच्छी है और भी अच्छी होगी। समय समीप आने के कारण जल्दी जल्दी सेवा का विस्तार बढ़ता जाएगा, क्योंकि समय की गति बहुत फास्ट है। 2500 वर्षों का काम इन 100 वर्षों में पूरा होना होता है संगम युग पर। इसलिए संगम की स्पीड, पुरुषार्थ की स्पीड भी उतनी ही तेज होनी चाहिए, क्योंकि संगम पर त्रेता के अंत तक की प्रजा, रॉयल फैमिली और साथ साथ कलयुग के अंत तक की अपने धर्म की आत्माएं तैयार करनी है। भगवान ने एक नया राजनीति बोला है कि संगम युग पर ही
सतयुग त्रेता की तो प्रजा रॉयल फैमिली बनानी बनानी है, लेकिन द्वापर की धर्मात्माएं और कलयुग के अंत तक जितनी भी आत्माएं हैं वो भी अभी तैयार करने, कब कब किसका पार्ट खुलना है। देश विदेश के सभी स्थान पिकनिक के स्थान बनेंगे, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं तो राजाई घराने में आएंगी, अर्थात सतयुग में आएंगी। राजाई उन्होंने करनी है, वहां जो पिकनिक स्थानों पर राजाई नहीं करनी है। राजाई यहाँ भारतवर्ष में होगी। तुम सब अच्छी सेवा कर रहे हो, लेकिन अभी और भी सेवा में मनसा सेवा कैसे पावरफुल हो इसका विशेष प्लान बना। वाचा के साथ साथ मनसा सेवा भी बहुत दूर तक कार्य कर सकती है, ऐसा अनुभव होगा। जैसे आजकल फ्लाइंग सॉसर्स देखते हैं, उड़न तश्तियां आकाश में नजर आती हैं, जैसे उसी का बाबा जिक्र कर रहे हैं। वैसे आप फरिश्ता स्वरूप चारों ओर देखने में आएगा और आवाज निकलेगा कि ये कौन है जो चक्कर लगाते हैं। इस पर भी रिसर्च करेंगे, लेकिन आप सबका साक्षात्कार ऊपर से नीचे आते ही हो जाएगा और समझेंगे ये वही ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं जो फरिश्ते रूप में साक्षात्कार करा रही हैं। इसलिए अब ये धूम मचाओ, अंतर्भाग शरीर से चक्कर लगाने का अभ्यास करो। ऐसा समय आएगा जो प्लेन भी नहीं मिल सकेगा, ऐसा समय नाजुक होगा जो आप लोग पहले पहुंच जाएंगे। अंतभाग शरीर से चक्कर लगाने का अभ्यास बहुत बहुत जरूरी है। ऐसा अभ्यास करो जैसे प्रैक्टिकल में सब देखकर मिलकर आए हैं और दूसरे भी अनुभव करें कि हाँ हमारे पास वही फरिश्ता आया है, और फिर उन फरिश्तों को ढूंढ ले निकलेंगे। अगर इतने सब फरिश्ते चक्कर लगाएं तो क्या हो जाए, ऑटोमेटिकली सबका अटेंशन जाएगा। तो इसलिए अब साकारी के साथ साथ आकारी सेवा भी जरूर चाहिए फरिश्ता स्वरूप में। अच्छा, अभी अमृत वेले शरीर से डिटैच होकर चक्कर लगाओ, होमवर्क किया। प्रश्न पूछा कि सबसे बड़े से बड़ी सेवा कौन सी है जो तुम रूहानी सेवाधारियों को जरूर करनी है। बहुत सुंदर उत्तर, किसी के दुख लेकर सुख देना ये सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि हम दुख हरता सुख करता के बच्चे हैं। इसलिए किसी भी आत्मा को संपर्क में आए, उसके दुखों को अपना दुख समझ के उसके दुख लो और उसको सुख की अंजलि देनी है। तुम सुख सागर बाप के बच्चे हो, तो जो भी मिले उनका दुख लेते जाना है, सुख देते जाना है। किसी का दुख लेकर सुख देना यही सबसे बड़े से बड़ा पुण्य का काम है। ऐसे पुण्य करते करते पुण्य आत्मा बन जाएंगे और पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पुण्य का खाता हमारा जमा होता चला जाएगा, दूसरों के सुख दुखों को लेना, उनको सुख की अंजलि देना। ओम शांति। छोटे से माँ बाप के इतिहास तो बहुत गहरे अच्छी बात बताई बाबा ने। और हम आज के प्रश्नों को लेते हैं और फिर अपने प्रश्नों को अपने मनन चिंतन द्वारा उसको शिव। ओम शांति। ओम शांति जी। रानी बहन, सुरेश बहन का पहला प्रश्न, जहां भी देखें फरिश्ते फरिश्ते नजर आए, इसके लिए क्या तैयारी करनी। रानी बहन आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, पर सुरेश बहन जी बीच में बोली थी ना ओम शांति की उन्होंने। उनको ओम शांति की है, बोलो आप क्वेश्चन। अच्छा चलो ठीक है ठीक है। ओम शांति जी। हाँ, एक बाबा बोल रहे हैं विदेशियों से कि इतने सब जो देश विदेश से आए हो, ब्रह्मा कुमारी कुमारी स्वरूप की सेवा की है, कुमार कुमारी स्वरूप की सेवा की है, आवाज बुलंद करने की जागृति का कार्य किया है, संगठन का झंडा लहराया है। अब फिर नया प्लेन करेंगे ना। यहाँ भी देखें तो फरिश्ते ही दिखाई दें, जहां भी देखें, लंदन में देखें, इंडिया में देखें, जहां भी देखें फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आए।
इसके लिए क्या तैयारी की है, बाबा पूछ रहे हैं। यह तो 10 सूत्री प्रोग्राम बनाया था। बाबा दुनिया वालों को कह रहे हैं कि भाई वो तो 10 सूत्री प्रोग्राम बनाते हैं, और इनके कितने सूत्र हैं, वह भी 10 सूत्री कार्यक्रम। यह है 16 कला सूत्र का कार्यक्रम। हमें बाबा यही समझा रहे हैं कि आप लोग 16 कला संपूर्ण कैसे बने, इस पर आपस में डिस्कस करें, और इस 16 कला संपूर्ण कैसे कैसे बनना है उन धारणाओं पे चलें, और वही सब एक दूसरे को पूछते रहें, समझाते रहें, डिस्कस करते रहें, तो हम आगे बढ़ पाएंगे। आपस में रूह रुहान करना और फिर आगे सुनाते जाना, प्लान बनाते जाना। अब प्रोग्राम बनाना है, मुख्य थीम बता दी है, अब डिटेल का प्रोग्राम बनाना है। भाई जी मुझे तो बस यही समझ आया, और किसी को अच्छे से समझे तो मैं जरूर सुनना चाहूंगी, क्योंकि मुझे तसल्ली नहीं हुई अभी इसकी। ओम शांति। आज बाबा ने देश विदेश से आए हुए सभी ब्रह्मा कुमारी स्वरूप की सेवा की है। जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां आए हुए हैं, बाबा कहते हैं उनकी सेवा की है तुमने, और आवाज बुलंद करने की जागृति का कार्य भी किया है। संगठन का झंडा भी लहराया है। बाबा कहते हैं कहाँ तक आवाज बुलंद कर रहे हो तुम? आए तो हो विदेशों से, कोई लंदन से आया, कोई इंडिया से आया, लेकिन सब ने अपने आप को नए प्लान कौन से किए हैं और कौन से करोगे। जहां भी देखें फरिश्ते ही फरिश्ते दिखाई दे, वो चाहे विदेश हो चाहे देश हो। फिर फरिश्ते नजर आने की तैयारी की है, कौन सी तैयारी की है? बाबा कहते हैं कौन सा प्रोग्राम बनाया है? 10 सूत्री, और इसके भी कितने सूत्र हैं? वह जो 10 सूत्री कार्यक्रम है, उसमें भी 16 कला के सूत्र का कार्यक्रम है। फिर बाबा कहते हैं कि इस पर तुमने कभी बैठकर अपने आप में रूह रिहान की है आपस में मिलकर, या बस आगे ही सुनाते रहते हैं? कोई प्लानिंग तो होनी चाहिए ना, कितने सूत्री कार्यक्रम तुम चला रहे हो। अब प्रोग्राम बनाओ। बाबा कह रहे हैं कि अब बनाओ प्रोग्राम। मुख्य थीम मैंने बता दी। बाबा कहते हैं मैंने मुख्य थीम बता दी, भाई कितने सूत्री, 10 सूत्री, या वह 10 सूत्री कार्यक्रम है, या 16 कला संपूर्ण हो, या 16 कला का कार्यक्रम है। बाबा कहते थीम तो मैंने बता दी, अब डिटेल प्रोग्राम करना तुम्हारा फर्ज है और तुमने ही बनाना है। आगे मैं ये पढ़ देती हूँ जो बहुत अच्छा लगता है मुझे, जो बाबा देते हैं याद प्यार। भाई साहब ने तो सुना दिया था, लेकिन मैं एक बार, मेरा मन कर रहा है। ऐसे सदा शुभ चिंतक, शुभ चिंतन में रहने वाले शुभ चिंतक, डबल रूप द्वारा सेवा करने वाले। बाबा कहते हैं तुम डबल रूप में सेवा करते हो, डबल सेवाधारी हो। ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, इसको फॉलो करते हैं, ब्रह्मा बाप को, और निराकार बाप को प्रत्यक्ष भी करते हैं। सदा बाप के समान सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और गुड इवनिंग बाबा को, और हम सब बच्चों की तरफ से भी बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति जी। शांति। थैंक यू सुरेश मैम, रानी मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन बनीता मैम, सुमन मैम, रोमा मैम। टीचर्स के साथ पर्सनल मुलाकात में बाबा ने क्या कहा? बनीता मैम भी नहीं है।
सुमन बहन भी नहीं है, रोमा बहन भी नहीं है। कोई आंसर देगा? ओम शांति। बाबा ने जो टीचर से मुलाकात करी, बाबा ने टीचर्स के लिए कहा कि टीचर्स तो ड्रामा अनुसार निमित्त बनी हुई है, तो टीचरें तो सबको ज्ञान दे रही हैं, मेहनत करवा रही हैं, आगे बढ़ा ही रही हैं। तो बाबा ने कहा कि रिजल्ट तो अच्छी है, अभी आगे और भी अच्छी होगी। बाबा ने टीचर्स को बोला कि टीचर तो सदा है ही हैं, भरपूर आत्माएं, तो वो सबको ड्रामा अनुसार सेवा करने के निमित्त टीचर तो बनी हुई है। ओम शांति। आप अपना भी आंसर बता दीजिए। हाँ जी, ओम शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरे लिए, समय समीप आने के कारण जल्दी जल्दी सेवा का विस्तार बढ़ता ही जाएगा। अब जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, सेवाएं तो बढ़ ही रही हैं, और ये तो मुरली कितने पहले की 81 की, और अब तो 2024। अब तो हर गली शहर सब जगह पूरे दुनिया में ही ब्रह्मा कुमारी का जो ज्ञान है वो सबको पता लग गया है कि ब्रह्मा कुमारी कितना अच्छा ज्ञान दे रही है। बाबा ने बोला जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, सेवाएं बढ़ रही हैं, क्योंकि संगम का ही ये समय है जिसमें हम पूरे 5,000 वर्ष के प्रलब्ध भी बनाते हैं। और बाबा ने बोला संगम पर ही हम त्रेता के अंत तक की प्रजा, यानी कि 33 करोड़ देवी देवताओं का भी अभी ही जो है वो उद्धार होना है, और रॉयल फैमिली के साथ साथ कलयुग के अंत तक की बाबा ने बोला धर्म की आत्माएं भी जो है वो इसी संगम पे तैयार करनी है। क्योंकि संगम का जो थोड़ा सा समय है, इसमें हमने इतनी सेवाएं करनी है कि हमारी प्रजा भी बन जाए, रॉयल फैमिली भी बन जाए, और कलयुग के अंत तक जो हमारे धर्म की आत्माएं हैं, बाबा ने कहा वो सब अभी तैयार होनी है। तो बाबा ने कहा विदेश के जो स्थान है वो तो हमारे पिकनिक के लिए बनेंगे, और ब्राह्मण आत्माएं तो राजाई घराने में आएंगी, और राजाई तो बाबा ने कहा वहां नहीं करनी, राजाई तो यहीं करेंगे। तो बाबा ने कहा सेवा तो सभी कर रहे हैं, और अभी आगे आगे बाबा ने बोला और सेवा मनसा सेवा को पावरफुल करना है। ओम शांति। ओम शांति। अम, मेरा भी यही प्रश्न है कि समय समीप आने के कारण जल्दी जल्दी सेवा का विस्तार, ये हम सभी देख ही रहे हैं कि सेवा का विस्तार बढ़ ही रहा है और दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो बाबा ने ये कहा कि जब विस्तार बढ़ेगा तो जैसे बलविंदर मैंने 81 से अब 24 तक तो बहुत बढ़ चुका है, तो इसी संगम पर ही त्रेता के अंत तक की प्रजा और रॉयल फैमिली और कलयुग के अंत तक की सभी धर्म की आत्माओं को इसी संगम युग में ही तैयार होना है। और तो समय की स्पीड बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा तो सेवा की विस्तार बढ़ेगा ही, और जो विदेश के स्थान होंगे वो पिकनिक के स्थान हो जाएंगे, और ब्राह्मण आत्माएं तो राजाई उसमें ही आएंगी, और वो राजाई यहीं पर करनी है और कहीं नहीं होएगी। ओम शांति। मैं अपने साकार मुरली के भी पॉइंट्स बोल देती हूँ, मेरे रह गए थे। सो मान लिया था मैं हर्षित मुख आत्मा हूँ। योगाभ्यास था ऊंचे से ऊंचे भगवान को बहुत प्यार से याद करना है। धारणा पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बन स्वयं का श्रृंगार करना है। कभी भी माया में लिथड़ कर श्रृंगार बिगाड़ना नहीं है। सेवा थी रहमदिल बन गुणों और शक्तियों का दान करने की सेवा करनी है। त्रिमूर्ति गोला और झाड़ इन चित्रों पर समझाना है। कभी विलायत जाने का चांस मिले तो इन चित्रों को भी ले जाके सर्विस करनी है। चिंतन था ड्रामा को यथार्थ रीति समझकर अपनी अवस्था अचल अडोल स्थैर्यम बनानी है। स्मृति में रखा सदा हर्षित रहना है, कोई भी बात हो मुस्कुराते ही रहना है। चेकिंग की कभी उदासी या गुस्सा तो नहीं आता है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू प्रीति बहन, बलविंदर बहन। मुझे एक अचानक एक ख्याल आया बैठे बैठे कि बाबा कह रहे हैं कि संगम युग पर ही तुम्हें जो है धर्म, संगम पर ही त्रेता के अंत तक की प्रजा भी बनानी है, रॉयल फैमिली भी बनानी है, और कलयुग की धर्म आत्मा भी तैयार करनी है। आज सुबह भाई साहब कह रहे थे कि अभी तक जो है केवल 1 करोड़ भी तैयार नहीं हुए, केवल 50 लाख ही बाबा के बच्चे तैयार हुए। और समय जिस स्पीड में, इसका मतलब स्पीड भी समय की और तेज स्पीड होगी तभी, मतलब होलसेल में बनेगी क्या अब आने वाले समय में आत्माएं, बाबा के बच्चे। तो ये भी अचानक एक मन में ख्याल उठा है, क्योंकि समय बाबा के 69 से लेके अब तक का इतना समय तो बीत गया, अब इतना समय तो आगे बचा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लगा लो 10-15 साल, 20 साल लगा लें, तो अगर अब तक इतनी ही आत्माएं तैयारी जो आने वाले समय में इसका मतलब होलसेल में ही बनेगी। इस पे कोई अपना चिंतन हो तो जरा
शेयर करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा मुझको भी। ओम क्योंकि शांति। 33 करोड़ आत्माएं तो त्रेता तक की बताई जाती हैं कि 33, तो इसका मतलब 33 करोड़ तो तैयार होने ही है ना। तो उसमें बाबा कहते हैं ना कि जैसे जो लोग ऑनलाइन मुरली सुनते हैं, सिर्फ खाली कोर्स करके चले जाते हैं, कहीं से भी थोड़ा ज्ञान उठाते हैं, तो बाबा ने बोला ना वो 33 करोड़ में तो आएंगे ही ना, प्रजा में और तो आते ही जाएंगे ना नहीं, वो, क्योंकि बहुत से लोग हैं ऑनलाइन, जो भी वो ऑनलाइन कोर्स कहते हैं सुनते ना हैं पर कोई आते एक नहीं बार हैं। भी, नहीं मतलब बाबा कहते हैं के कोई बच्चे। आश्रम भी हाँ, आ गया मेरा बाबा भी कहा तो वो भी आएगा 33 करोड़ में। चाहे अंत में आए। हाँ, चाहे अंत में आए, पर तैतीस जिन्होंने करोड़ मेरा देवी बाबा देवताओं का करा तो या गायन ही किसी, है। 33 करोड़ का तो देवता है, मतलब दैवी गुण देवताओं का गायन है। तो इसका मतलब त्रेता के 33 करोड़ तो देवताएं तैयार होंगे, उसके बाद राज घराने की मान लो, जैसे अभी डिस्कशन हो रही है कि बाबा कहा, तो वो भी तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, राजघराने में आ जाएगा। ऊंच पद तो नहीं मिलेंगे ना वो उसको। तो 33 करोड़ जो देवी देवता हमारा गायन है, 33 करोड़ तो दिव्य गुणों वाली आत्माएं होंगी ना। देखो बाबा ने कहा हुआ है ना कि माला के लास्ट दाने तक भी बाबा ने उसको छोड़ा हुआ है। माला क्यों कंप्लीट नहीं कर रहा, कि जो बच्चा ये ना कहे कि मैं लास्ट में आया तो मैं माला में नहीं आ सकता। और अंत में अब जैसे जैसे दुख बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे लोग अध्यात्म की तरफ भागेंगे, क्योंकि नहीं सूरज मैं, भाई कहते हैं ना। हाँ, यही बात मैं हाँ, कहना चाह रहा हूँ कि आने वाले समय में होलसेल में आत्माएं जो है बाबा के बच्चे बनेंगी। मैं भी यही, हाँ, मेरा भी यही चिंतन चल रहा था कि सिर्फ ये क्योंकि नहीं, जैसे अभी तो इक्की दुक्की दो चार आ गए, उसके बाद आने वाले समय में जैसे दुख बढ़ेंगे, ग्रुप के ग्रुप होलसेल में बनेंगी आत्माएं, और वो जो है लास्ट ऑफ फास्ट आत्माएं बनेंगी। मेरा ऐसा विचार है। देखो बाबा ने सूरज कहा है ना कि भाई, हट्टी तो एक ही है, सब यहीं आएंगे, और कहीं कोई रास्ता भी नहीं मिलेगा, ना कोई किसी को बचाएगा, ना कोई गुरुओं का ज्ञान काम आएगा, ना कोई गुरुओं की शिक्षा काम आएगी, आखिर तो बाबा का ही ज्ञान काम आएगा। अंतिम समय में आना सबने यहीं पर है। माउंट आबू में भी भीड़ लग जाएगी, क्यों तो अभी लग ही चुकी है, बाबा ने पहले बोल रखा। चलो इस पर चिंतन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनीता बहन आप लीजिए। मनसा सेवा पावरफुल कैसे हो, इसका विशेष प्लान क्या बना सकते हैं? हाँ जी, बाबा ने कहा है कि मनसा सेवा का प्लान बनाना है। देखो, मनसा सेवा, एक तो बाबा ने कहा कि वाचा के साथ साथ मनसा सेवा भी बहुत दूर दूर तक कार्य कर सकती है। ये सबको पता है कि जब हम मनसा सेवा करके कोर्स भी कराते हैं ना, तो उसका इफेक्ट कितना होता है। इवन आप छोटे से छोटे भी बात किसी को मन से थोड़े से शुभ संकल्प दे दो, शुभ संकल्प, तो उसमें भी सफलता मिलती है। तो मनसा सेवा के लिए सबसे पहले तो सबसे बड़ा काम बाबा कहता है, हमारे संकल्प शुद्ध और पवित्र और श्रेष्ठ होने चाहिए। सर्व आत्माओं के प्रति, सर्व के प्रति बाबा कहता है एक भी ऐसा ना हो। मनसा सेवा तब सफल होती है जब हर आत्मा के प्रति, चाहे कोई कैसी भी आत्मा है, उसके प्रति आपकी शुभ भावना हो, शुभ कामना हो। तो बाबा कहता है कि ये जो आपके शुद्ध संकल्पों की शक्ति है ना, वो उससे आप स्वयं को तो बदल ही सकते हो, दूसरों के संकल्पों को भी शुद्ध और पवित्र बना सकते हो। इतनी पावरफुल जो मनसा सेवा है की विधि है शुद्ध संकल्पों की। इसके लिए सबसे बड़ा जो साधन है, बाबा बताता है कि मुरली के जो पॉइंट्स है ना, एक एक पॉइंट को बाबा कहता है ना कि शक्ति के रूप में उसको धारण करो, और जब जिस समय जरूरत हो उस पॉइंट को यूज करें, क्योंकि सारा ज्ञान ही यही है। मुझे पता है कि मैं, बाबा ज्ञानी तो आत्मा किसको कहता है, जब ज्ञान के उस पॉइंट को मैंने जीवन में अप्लाई किया है ना। अब जैसे बोला कि आज अचल अडोल रहना ड्रामा के ज्ञान को लेकर, लेकिन ड्रामा का कोई सीन आया और उस समय अगर मैं विचलित हो गई, तो फिर वो मेरे को ड्रामा पे तो मैं अचल नहीं हुई ना, थोड़ी देर बाद हुई। बाबा कहता है चाहे थोड़ी देर बाद हुए, लेकिन तुम पास नहीं हुए। तो मुरली के पॉइंट्स को अपने जीवन में शक्ति के रूप में धारण करना है, और उस पॉइंट को हर कार्य में यूज करना है। तब जो है बाबा कहता है कि तुम मनसा सेवा कर सकते हो। शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जब तुम्हारे पास जमा होगा, तब मनसा सेवा दूर दूर तक होगी, और जो कि फरिश्ता रूप में भी होती है। और वैसे भी आप
आपको याद होगा हमने एक शुरू किया था ना, रमणी भाई ने बताया था, हम करते भी थे कि जिन आत्माओं को आप सामने कोर्स नहीं करा सकते, आप जानते हो आपके अड़ोस पास पड़ोस वाले, उनको बाबा का मैसेज देना चाहते हो, तो परम धाम में बाबा के सम्मुख ले जाओ और बाबा के सम्मुख ले जाके बाबा इनको कोर्स करा रहा है। तो ये मनसा सेवा ही है ना। तो ये मनसा सेवा कई प्रकार से हम कर सकते हैं, फरिश्ता रूप बन के भी कर सकते हैं। संकल्प जितने शुद्ध होंगे, आप देखो आपके घर का वायुमंडल ही इतना बदल जाएगा। अगर हम अपने स्वमान में रहते हैं, अपनी मनसा सेवा हमारी पावरफुल है और हमारे संकल्प शुद्ध और पवित्र हैं, शुभ भावना है, तो इससे बहुत ज्यादा लाभ है। बाबा जो बार बार कह रहा है कि अपने संकल्पों को शुद्ध बनाओ, उसके ऊपर हमें बहुत फोकस करना है। ओम शांति। ओम शांति। ये एक पॉइंट, अच्छी पॉइंट है कि मनसा को शुद्ध बनाने से, और मनसा पावरफुल सेवा करने के लिए, मनसा सेवा पावरफुल बनाने के लिए मन को पावरफुल बनाना पड़ेगा। मन को पावरफुल बनने के लिए एक तो है विधि, तो श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ शुभ भावना के साथ भरपूर होना चाहिए मन। साथ में मन को जितना हम बाबा से लगाएंगे, मन मना भाव की स्थिति जितना रहेगा। और मन पावरफुल बनाने के लिए आपको मन को खाली रखना पड़ेगा। मन को उसमें सेवा में, बाबा ने कल बोला था ना, सेवा में जितना बिजी रहेंगे देही अभिमानी बनेंगे। तो सेवा भी साथ साथ जो चारों सब्जेक्ट है, चारों सब्जेक्ट में याद की सब्जेक्ट में जितना पावरफुल रहेंगे, याद जितना जितना करेंगे, और साथ साथ अपना खुद का स्वयं अपना प्रोग्राम बनाए। जैसे हर घंटे में मेरे को 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, या जब भी बीच बीच में टाइम मिले 10-15 मिनट, ये जो बार बार हम अभ्यास करेंगे दिन में, या उमंग उत्साह के साथ करेंगे। शुरू में तो जबरदस्ती करना पड़ेगा, बाद में जो हमको इंटरेस्ट लग जाएगा। जैसे मिठाई खाते हैं, तो जैसे बच्चे हैं ना, तो उनको पहले चॉकलेट दिया जाता है पहला, है ना, तो जो इंटरेस्ट के साथ करेंगे, तो जैसे शराबी शराब पीता है, पहली बार थोड़ी अच्छा लगता है उसको, लेकिन वो दोस्त के साथ नशे में पी लेता है। तो ऐसे जब जबरदस्ती करते, 1-2 बार पीने के बाद, मतलब बाबा को याद करने के बाद, हमारा स्थिति इतना अच्छा हो जाएगा कि वो याद हमको खींचेगा। तो बाबा का याद का कशिश होगी, तो जो तब जाके मन हमारा पावरफुल बनेगा। याद से ही मन पावरफुल बनेगा। तब मन पावरफुल होने से हम मनसा सेवा को भी कर सकेंगे, क्योंकि मनसा सेवा कमजोर मन मनसा सेवा कर ही नहीं सकता, है ना। उसके मन में कमजोर विचार आएंगे, सेवा क्या करेगा, और डिस सर्विस हो जाएगी। तो इसलिए पहले अपना सम्मान का अभ्यास, और मन को जितने तरीके से हम करते हैं, 7 पॉइंट सुनाते हैं, ये मुरली पढ़ते हैं, अव्यक्त मुरली पढ़ते हैं, और रिवाइज करते हैं। संडे का मुरली भी भाई साहब ने कितना अच्छी तरह से रिवाइज करते हैं, क्योंकि उन्होंने कितना सालों से, 50 साल, 70 साल, कितने साल हो गया, उन्होंने अपना मन को बाबा से लगा लगा के अब प्यूरिफाई किया है, शक्तिशाली बनाया है। तब उनका बात जो है ना दिल में छप जाती है, दिल को लगती है। तो ये है मनसा को पावरफुल बनाने के लिए। फिर मनसा पावरफुल होगा तो मनसा सेवा भी हम पावरफुल कर सकते हैं, लेकिन प्लान अपने आप को अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अनिता ये बहन एक, ने। नहीं, 1 मिनट, अभी जो भाई ने बात करी ना, थोड़ा सा बैकवर्ड में जाएं, जैसे कहते हैं ना, शुरू में आदत बनानी पड़ेगी। पहले ना हमने एक सुरक्षा चक्र बनाया था, सेफ हर 12 घंटे, 8 घंटे का। एक बार हम कहीं सेंटर में आके करो, कईयों की आदत नहीं बन रही। एक बार तो इसको जैसे किया था ना, कमिट करके एक चक्कर 12 घंटे का, किसी का कोई टाइम होता है, तो मेरे ख्याल इसको करेंगे तो महीने या 40 दिन के बाद फिर रेगुलर में भी हो जाएंगी चीजें सारी ऐसी। क्योंकि जब कोई भी कहीं पे कमिटमेंट या वादा करता है ना, तो जो भी टाइम जिसके पास है बीच में जरूर घंटा निकालेगा। एक बार इसको 12 घंटे का या 8 का सुरक्षा चक्कर बनाओ कि कब कब कोई कौन कैसे करेगा। कहते थे ना मनसा सेवा ऐसे करके। तो इस चक्कर में सफलता 100% मिलेगी, पहले मिली अब भी मिलेगी। तो उसके बाद फिर आगे सेंटर में ऐसे भी चीजें हो जाएंगी, तो सर्टनली इसके रिजल्ट आएंगे। सॉरी टू इंटरप्ट, बीच में मैंने इंटरप्ट किया, नहीं, पर मेरे को ये समझ आया तो इसी मैंने कहा। सही बात है। इसको जब तक रेस्पॉन्सिबिलिटी की रनिंग भी कर बेड़ियां सकते अपने हैं। पैरों में नहीं डालेंगे, तब तक जो है जिम्मेवारी इससे का ना, एहसास नहीं होता है। जैसे बोलते हैं ना, संगठन में दूर होते हुए संगठन में हम जुड़ जाएंगे, और ये सारी जो हाँ, ये बहनें तो मैंने अपने आप 1 घंटा निकालेंगे, क्योंकि उन्होंने वादा किया है। थैंक यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मीतू बहन, रितु बहन, रेनू बहन।
अंतर्वाग शरीर का चक्कर लगाने का अभ्यास क्यों जरूरी है? ओम शांति। मितु बहन है नहीं? चलो मैं बताती हूँ। अंतर्वाग शरीर से चक्कर लगाने का अभ्यास बाबा कह रहे जरूरी क्यों है। अंतर्वाग मतलब फरिश्ता रूप में बाबा कह रहे थे ऐसा अभ्यास करो जैसे प्रैक्टिकल में सब देखकर मिलकर आए हैं, ऐसा मतलब प्रैक्टिकल लगे उनको, क्योंकि फरिश्ता वहां से मिलकर गए तो दूसरे भी अनुभव करें, हाँ ये हमारे पास वही फरिश्ता आया था। तो ऐसा बाबा कह रहे ये अंतवायक शरीर का हमें अभ्यास करना है, तो उनको प्रैक्टिकल में लगे कि जैसे कोई हमारे पास आया है, वही फरिश्ता आया था, फिर ढूंढने निकलेंगे फरिश्तों को, फिर फरिश्तों को ढूंढने निकलेंगे कि कौन था वो। अगर इतने सब फरिश्ते चक्कर लगाएं, बाबा कह रहे सब हम मिलके ऐसे हम मनसा सेवा जैसे फरिश्ते रूप से करें तो ऑटोमेटिकली सबका टेंशन जाएगा। तो तभी साकारी के साथ साथ आकारी सेवा भी जरूर चाहिए। सकारी में तो हम करते हैं, बाबा कह रहे आकारी सेवा भी जरूर चाहिए, उससे ज्यादा फायदा होता है। जैसे मनसा सेवा की बात चल रही है, अच्छा तो अभी अमृत वेले शरीर से अटैच होकर चक्कर लगाओ बाबा कह रहे हैं। और फिर प्रश्न, ये तो किसी और का प्रश्न है ना, इतना ही था ना मेरा। हाँ आपका बाबा यही कह रहे हैं, बस अटेंशन दिलवा रहे हैं कि अब तुम फरिश्ता रूप बनकर सेवा करो, जैसे मनसा सेवा है कब फरिश्ता से करो कब मनसा सेवा करो, यही जरूरी है इस टाइम। बाबा ये अटेंशन हमें दिलवा रहे हैं कि ऑटोमेटिकली उनको फिर पता लगेगा। ओम शांति। फरिश्ता फरिश्ता स्वरूप मीन्स बेहद की सेवा में निकल जाओ। हाँ जी। थैंक यू। मीतू बहन नहीं है, रेणु बहन, चलो अर्चना बहन, विजय भाई। हाँ जी, ओम शांति जी। हाँ रेणु बहन, हाँ हाँ वेलकम। जी। बाबा ने कहा कि अभी अंतर्वाहक शरीर से चक्कर लगाने का अभ्यास करो, क्योंकि ऐसा समय आएगा जो प्लेन भी नहीं मिल सकेंगे। तो ऐसा समय नाजुक होगा तो आप लोग पहले पहुंच जाओगे। तो ऐसा अभ्यास जैसे प्रैक्टिकल में सब देखकर मिलकर आए हैं, दूसरे भी ये अनुभव करेंगे कि हाँ ये फरिश्ता हमारे पास आया था, और फिर ढूंढने निकलेंगे कि फरिश्ते कहाँ पर हैं। तो अब अव्यक्त फरिश्ता बन के साकारी के साथ साथ आकारी सेवा की भी जरूर चाहिए। तो बाबा ने कहा सब अमृत वेले शरीर से डिटैच होकर चक्कर लगाओ, तो सेवा में वृद्धि ऑटोमेटिकली होती जाएगी। थैंक यू। ओम शांति जी। थैंक यू रेणु बहन। विजय भाई, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी भाई साहब, ओम शांति। और है अर्चना बहन है तो पहले ले ले चांस। अर्चना बहन ओम बोल पाएंगे? शांति। हाँ वेलकम। अच्छा। ये प्रश्न उत्तर में है कि सबसे बड़ी सेवा कौन सी है जो कि हम रूहानी सेवादारियों को करनी है। तो क्योंकि हम सुखदाता के बाबा का गायन है, हम मास्टर दुख हरता सुख करता है, तो किसी का दुख लेकर सुख देना, यही बाबा ने कहा है सबसे बड़ी सेवा है ना। तो जो भी मिले उसको मतलब उसको सुख देते जाना है, और यही सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है। तो ऐसा बाबा ने कहा जब पुण्य करते करते हम पुण्य आत्माएं बन जाएंगे, है ना। क्योंकि जैसे मुरली चली इस मुरली में भी है और संडे की मुरली में भी था, फॉलो फादर करना। तो जो बाबा ब्रह्मा बाबा ने मम्मा ने किया, प्रैक्टिकली करके दिखाया, दादियों ने करके दिखाया, एक दृष्टि पड़ते ही दुख दूर हो गए कितनी आत्माओं के, और वो सुखों के सागर में लहराने लगे। तो ऐसी स्थिति हमारी जब बनेगी तब वो सेवा हमारी जो सफल होगी। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर बहन। जैसे बताया ना अर्चना बहन ने, वाकई वो सम्मान जब आता है ना कि दुख करता सुख करता बाप के बच्चे क्या होंगे, वही होंगे। इसी पर ना मेरे को एक कार्यक्रम याद आ गया। लगभग हो गए 15 साल पहले ना, एक हरिनगर में प्रोग्राम हुआ। तो वहां से ना इस पे ऐसी प्रेरणा आई, मतलब वहीं से ही वो मिली। तो उसके बाद ना जैसे भी को हॉस्पिटल देखते हैं ना, तो वहां पे मन में यही विचार आता है कि दुख हरता सुख हरता बाप के बच्चे जो भी रोगी हैं या इनके सहयोगी हैं, ये उसकी शक्तियों से उनके दुख कट रहे हैं और सुख की अनुभूति हो रही है। एक किस्म से जैसे आते जाते हैं ना, बीच में हॉस्पिटल आती हैं, तो वो वाली वो सीन वो सामने आती है। और सेकेंडली जो जैसे हमने बड़ों को देखा या अपनी जब स्टेज
ऊपर होती है या समान में होते हैं, या हम दूसरे को आत्मा समझ के, या आत्मा देखना है, या आदि अनादि स्वरूप में देखना, या भगवान के बच्चे समझ के कि इस पर भी प्रभु की कृपा हो रही है। और जब और स्टेजेस ऊपर होती है ना, जैसे अव्यक्त स्थिति हो गई, फरिश्ता स्वरूप हो गए, तब ये वाली जो सेवाएं हम इनको भी कर सकते हैं और करते भी हैं। और वैसे भी कहते हैं कि जब हमारी अच्छी स्टेज होती है, या आप ये लगाओ कि ज्वालामुखी योग या अच्छा योग होता है, तो वो किरणें जाती हैं वातावरण में, जब भी जाती हैं बाहर भी जाती हैं, चाहे वो प्योरिटी के वाइब्रेशन है, चाहे वो सुख के वाइब्रेशन है, चाहे शांति के वाइब्रेशन है। और हर हर एक्शन का ना रिजल्ट है, जैसे बहन ने बताया, तो ये भी पुण्य कर्म में है, तो पुण्य कर्म करने से पुण्य आता है। थैंक यू वेरी मच। एक अभी अशोक भाई बात कर रहे थे ना, ये ना जो यहाँ फार्मूले हैं वही, मतलब जो इस लौकिक में फार्मूले हैं वो अलौकिक में भी फार्मूले हैं। यहाँ क्या फार्मूले हैं, 25-25 साल को देखो कैसे ग्रोथ हुआ, हर बार 10 गुना। तो यहाँ भी ना जो होलसेल में कहते हैं ना, उस तरीके से बढ़ेंगे। तो वो दिन दूर नहीं है जब 33 करोड़ होंगे। पर हमें सिर्फ जो है ना, और सिर्फ संडे वाला जो होमवर्क है, वो बाप समान वाले 2 पार्ट भी शुरू कर देना। सम्मान में रह के सबको सम्मान देना है। और जो किए तो अल्टीमेटली वो स्टेज आते ही तो सेवा की थोड़ी जाती है, ऑटोमेटिक होएगी, अपने आप होएगी। थैंक यू। थैंक यू विजय। विजय भाई, आपको उस पॉइंट्स पे जो एक पॉइंट हमारा है उसमें अगर कोई जानकारी है तो वो शेयर करेंगे, अच्छा लगेगा। ये 10 जी। सूत्री कार्यक्रम, ये 16 कला के सूत्र का कार्यक्रम, ये क्या कोई प्रोग्राम उस वक्त चला था क्या? ये ना ऐसे है, जैसे ना जो अगर सरकार या विदेश में कोई प्रोग्राम भी होता है ना, तो बाबा उससे भी मैच कर देते हैं। नहीं वो आप तो लोगों को ठीक है। याद हो? नहीं वो नहीं, तो वही हाँ, 80 उस में हिसाब 10 से। सूत्री कार्यक्रम चला था, इंदिरा गांधी का। हाँ, तो उससे और यहाँ भी ना, जैसे मधुबन से भी कई सूत्री कार्यक्रम आ जाते हैं। याद नहीं है मेरे को ये चीज का, पर ये ऐसे ही कोई मैच करके ना, तो इस हिसाब से ये करें। जैसे 18 कदम आ गए, ऐसे करके ये चीज है। बाबा ने टच किया। वही मैंने भी यही समझा कि उस वक्त 80 हाँ में जी। जो है इंदिरा गांधी का 10 सूत्री कार्यक्रम चल रहा था, तो बाबा ने हाँ, यहाँ वो चल रहा 16 था। कला के, उसको जो है 16 हाँ, कला के सूत्र बाबा अथवा ने अपने 16 गुण हिसाब से मैच संपन्न, किया। हाँ, अपने अपने आप से मैच किया कोई। 16 गुणों का बनाया हाँ, इसको। बिल्कुल यही बिल्कुल, कहते हैं ठीक, ना 16 कला ठीक संपूर्ण समझ, बाबा ने। हाँ, मतलब ठीक क्योंकि समझा हमने। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बाबा तो हर एंगल से ही विश्व में, वर्ल्ड में क्या हो रहा है उससे मैच करके हमें बताता है ना, कि यहाँ ये ऐसे हो रहा है, आपको ऐसे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चलो, किसी ने और कोई अपना कुछ शेयर करना हो अनुभव तो स्वागत है उसको, नहीं तो बाबा का मैं गीत लगाता हूँ। सागर से भी गहरा अपना बाबा के संग प्यार, सागर से भी गहरा अपना बाबा के संग प्यार। हम और बाबा साथ हैं ऐसे, हम और बाबा साथ हैं ऐसे, जैसे गले में हाथ। सागर से भी गहरा अपना बाबा के संग प्यार, सागर से भी गहरा अपना।
जब भी प्यार से देखा हमने सामने उनको पाया, ऐसा पक्का साथी जिसने सदा ही साथ निभाया। मीठी वाणी में प्रभु देते, मीठी वाणी में प्रभु देते हैं हरदम दीदार। सागर से भी गहरा अपना बाबा के संग प्यार, सागर से भी गहरा अपना। मीत बना जब मीत बनाया, थामा उसने हाथ। टूट कभी ना सकता है ये जन्म जन्म का साथ। ऐसे अनोखे प्यार पे अपना, ऐसे अनोखे प्यार पे अपना तन मन सदा निसार। सागर से भी गहरा अपना बाबा के संग प्यार, सागर से भी गहरा अपना। उठना बैठना चलना फिरना बाबा के ही संग, कभी ना छूटे ऐसा लागा प्रभु के संग का रंग। बाबा के बच्चों का तो बस, बाबा के बच्चों का तो बस बाबा ही संसार। सागर से भी गहरा अपना बाबा के संग प्यार, सागर से भी गहरा अपना। माया ने है जन्म दर जन्म इंसान को भटकाया, बाबा ने ही गुरु रूप में है सन्मार्ग दिखाया। आपका सच्चा ज्ञान भी बाबा, आपका सच्चा ज्ञान भी बाबा जीवन का आधार। सागर से भी गहरा अपना बाबा के संग प्यार, हम और बाबा
जैसे गले में